बीजेपी के जो 8 प्रत्याशी थे वो जीते उसको, लेकिन क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है इसमें, तमाम तरह के एलिगेशंस और ये लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दलों के ही उनको तोड़ा गया है। किस तरह से देखते हैं लोकतंत्र में पूरी इस प्रक्रिया को आप? लोकतंत्र में किस तरह से देखते हैं? लोकतंत्र में तो अच्छा नहीं देखते, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये काम पहले भी होता था, क्रॉस वोटिंग होती थी, हम जानते हैं, लेकिन पहले कम होता था, अब ज़्यादा होता था। पहले की सरकारें इक्का दुक्का कुछ मतलब कोशिश करती थी, लेकिन अब एक प्लान वे में होता है, इसका एक स्कीम बनता है और इसका एक विभाग है उनके पास। वो विभाग क्या है? जो वनरेबल है, वनरेबल किसी दिन में, किसी का वो मुकदमा चल रहा है, कोई जेल में है, उसको मदद करनी है, कोई बदमाश है, क्रिमिनल है, उसको ज़्यादा तंग न किया जाए, उसको कुछ सरकार थोड़ा सहूलियत देती रहे, वो ठीक से घूम पावे अपना फर्राटा सोसाइटी में, समाज में, उसके लिए है। तो सब लोग अपना अपना जो वनरेबल ग्रुप ऑफ एमएलएज है, किसी तरह से उसमें कमी है। और इसके अलावा एक ग्रुप और है जो लोभ और लालच में है, उसको कुछ लालच दी जाता है। तो साम दंड क्या है? साम दाम दंड भेद, ये जो 4 चीज़ें कही गई हैं। तो ये सरकार सब पर पे हर चीज़ लगाती है, उधर धमकाती है, उधर कुछ पैसा देने की कोशिश करती है, तो आदमी लोभ में आ जाता है। ये एक सामान्य देखिए होता रहा है, अब कुछ ज़्यादा होता है, इसमें कोई कहने में संकोच नहीं, अब कुछ ज़्यादा होता है। बीएसपी के एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह जी, तो उन पे भी खबर आ रही है कि उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में वोट किया। तो पार्टी के अंदर भीतर खाने में किस तरह की चर्चा होती है इसको लेकर के, क्योंकि बीएसपी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। श्री उमाशंकर सिंह हमारे पार्टी के एकमात्र विधायक हैं और मैं उनके समीप भी हूँ, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत ख्याल है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम, तो सरकार के भरोसे है वो सब काम, उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ न कुछ मेरी ऐसी उम्मीद है, ऐसा मेरा गेस है कि कुछ न कुछ उनको किया होगा, थोड़ा मोड़ा प्रेशराइज किया होगा, नहीं तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। और क्या अंदर खाने जो बात होती है, अंदर खाने जो बातें होती हैं, उसको यहाँ पर मैं सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकता, न तो कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इतना ही माननीय उमाशंकर सिंह जी पर काफ़ी है। मैंने सब बातें कह दी कि वो पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, हम उनके समीप भी हैं। मेरा जाति ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों हुआ होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। सर, आपके जो एकमात्र दिग्गज आजमगढ़ के गुड्डू जमाली, उनकी अंतरात्मा आज कहीं और चली गई सर, क्या कहते हैं? देखिए क्या है कि ये प्रकृति ने, मैं बड़ी एक फंडामेंटल बात करता हूँ, प्रकृति ने जो बनाया है, ये जो मानव को और मानव स्वभाव को, ये नेचुरल स्वाभाविक रूप से लालची है, स्वार्थी है और अपने लिए ही वो पहले करना चाहता है, सबके लिए। हम भी लालची हैं, हम भी स्वार्थी हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन सब में उसकी डिग्री अलग है। किसी में लालच की डिग्री अलग है, किसी में स्वार्थ की डिग्री अलग है, किसी में सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की डिग्री अलग है। तो सब में अलग अलग कई फैक्टर उसके भीतर, मन के भीतर काम करते रहते हैं, और जो फैक्टर काम कर गया उधर वो चला जाता है। सांसद जी, पूर्वांचल में बीएसपी के जो मजबूत स्तंभ थे, गाजीपुर में या फिर रितेश पांडे हुए या फिर आप हुए, तो किले ढहते चले जा रहे हैं। रितेश पांडे बीजेपी में चले गए, अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया। एक आखिरी मजबूत किला श्याम सिंह यादव यहाँ पर पूर्वांचल में है। और आगरा में जब आपने भारत न्याय यात्रा में जब शामिल हुए, तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो मायावती का जो पूर्वांचल में आखिरी किला है वह भी ढह जाए।
आपका अपना लोकसभा चुनाव लड़ने का क्या प्लान है? अरे, वो भी मैं जान बताता हूँ, बहुत साफ साफ बताता हूँ। अगर वो मजबूत किले थे तो ढहने नहीं चाहिए थे। आप समझे? इसका मतलब वो मजबूत नहीं है। अगर हम ढह जाएंगे तो हम भी मजबूत नहीं कहे जाएंगे। आपको मैंने बता दिया ना कि सब में डिग्री अलग अलग होती है। जहाँ तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का सवाल है, उसमें श्री राहुल गांधी जी के, कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा व्यक्तिगत बुलावे पर मैं गया और मैं इस चीज़ को एनालाइज करता हूं कि ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा थी। भले सारे लोग 95% लोग उसमें कांग्रेस के हों, उनके द्वारा ये प्रायोजित है, आयोजित है, लेकिन उन्होंने इसको नॉन पॉलिटिकल रखा है। कोई भी इसमें शरीक हो सकता है, शामिल हो सकता है। और जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का मतलब है, जो मकसद है, वो अच्छा मकसद है। जो मजहब में लड़ाई, जात में लड़ाई, ये सब करवाई जा रही है, नफरत पैदा की जा रही है, भाईचारे को तोड़ा जा रहा है अपनी सत्ता के लिए, उसको राहुल गांधी की यात्रा का मतलब है कि उसको हम मिटाएं। उनकी कोशिश है और उसी लाइन पर चल रहे हैं और उस पर हमने उनका जो भी एक रत्ती भर साथ दिया जा करके। सब लोग अगर इसी तरह से जो भी उनके मकसद से सहमत हैं तो उनको सबको ऐसी यात्रा में जाना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा थी तो उसका जो मकसद है, राहुल गांधी ने ये तो नहीं कहा कि आप आइए हमको वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा उसको वोट दीजिए जो भाईचारा और अमन चैन पैदा कर सके समाज में। तो अगर जो भाईचारा और अमन चैन का पक्षधर है, हिमायती है, तो उसको तो यात्रा ज्वाइन करना चाहिए। फिर यात्रा ज्वाइन करना, दोनों में एक बड़ा विभेद है, समझिए, एक माइन्यूट सा विभेद। यात्रा ज्वाइन करना एक चीज़ है, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करना दूसरी चीज़ है। आप फर्क समझ। लेकिन यहाँ तो अब ये होने लगा ना, अगर आप किसी बीजेपी के नेता के पास चले जाइए, फोटो दिख जाए, वायरल हो जाए, ओ अब तो जा रहे हैं। तो पिछले 1 साल से मैं कितनी पार्टियों में गया, उस तरह से बीजेपी में भी गया, उस तरह से सपा में भी गया, उस तरह से जेडीयू में भी गया। जितने जितने नेताओं के पास गया उतनी दूरी जगह में चला गया। उस हिसाब से अगर उनकी एनालॉजी, तो श्याम सिंह यादव जी बसपा में ही बने रहेंगे अभी तो। अगर बसपा हमको बनाए रखना चाहती है, मेरी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा अगर वो मुझको बनाए रखना चाहती है। देखो, टिकट नो टिकट डजंट मैटर। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि एमपी और नो एमपी। हम कैरियर पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम सिराज हिंद की जनता के नुमाइंदे हैं और बार बार कहते रहते हैं कि उन्होंने मुझे या जहाँ तक पहुँचाया, बहुत उनका धन्यवाद है, बहुत मैं उनका एहसानमंद हूँ। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एमपी रहें तभी। हाँ, अगर कोई पार्टी कुछ इस तरह का कदम उठाती है कि जिससे कि हमको सोचने पर वो हो सके, मजबूर होना पड़े, तो जाहिर है। लेकिन अंत में इतना कहना चाहूँगा कि हमेशा मैं गरीबों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, हमेशा। अगर मैं एमपी नहीं रहूँगा तो भी जौनपुर मेरा आना जाना रहेगा, सबसे मिलना जुलना रहेगा और सबकी उसमें भलाई में जो भी मेरे से थोड़ा हो सकता है, एक कतरा, उसको करने की कोशिश करता रहेगा। थैंक यू।